हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिमन्यु की क्लास में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नागरिकता यानी सिटीजनशिप। उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। नागरिकता आज का टॉपिक है हमारे इस वीडियो में। बात की जाए नागरिकता की तो नागरिकता यानी सिटीजनशिप, किसी भी देश के लोगों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं, जैसे कानूनी या कहें राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार में वोट देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है। वो किसको प्राप्त होगा? जो किसी देश का नागरिक होगा उसी को प्राप्त होगा। हम भारत में बात करें नागरिकता की तो नागरिकता एक तरह का सर्टिफिकेट है। नागरिकता के माध्यम से लोगों को सरकार देती है। जैसे बात करें वोटर आईडी कार्ड, नागरिकता का ही सर्टिफिकेट है। जो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा उसे किसी विशेष तरह के अधिकार भारत के अंदर मिलेंगे। कुछ तो अधिकार विदेशियों को भी दिए जाते हैं। हमारे देश में दो तरह के लोग रहते हैं। एक तो हम बात करें तो जो नागरिक है भारत के वो स्वयं एक रहेंगे नागरिक, और एक कौन से रहेंगे? विदेशी। दो तरह के लोग भारत में रहते हैं। यानी जिनको भारत की नागरिकता प्राप्त है वो भारत के सिटीजन होंगे, और कुछ विदेशी लोग हैं जो कि भारत में निवास करते हैं। जैसे बात करें कुछ लोग ताजमहल घूमने आए, ठीक है, आगरा, तो वो कैसे हैं? विदेशी लोग हैं, घूमने तो आए हैं। तो ऐसे लोगों को कानूनी अधिकार तो प्राप्त है। यदि उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो कानून ऐसे व्यक्ति को संरक्षण देगा, लेकिन उन्हें राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि वो भारत के नागरिक नहीं होते हैं। वो कुछ समय के लिए भारत में घूमने के उद्देश्य से आते हैं, ठीक है। तो ये जो है भारत के अंदर दो तरीके के लोग रहते हैं, एक तो भारतीय और दूसरे विदेशी। तो विदेशियों को कुछ अधिकार हैं और भारतीयों को जो है पूरे अधिकार दिए गए हैं। इसी में नागरिकता की हम बात करें तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। स्रोत यानी लिया किस देश से गया है नागरिकता को? तो ब्रिटेन से, क्योंकि भारत का लगभग 85% जो संविधान है उसे हमने विदेशों से लिया है। मात्र 15% संविधान को भारतीयों ने 3 महीने में तैयार किया है। बात की जाए नागरिकता कैसी है भारत के अंदर, इकहरी नागरिकता या दोहरी नागरिकता, तो भारतीयों को इकहरी नागरिकता मिली हुई है, या इसे एकल नागरिकता भी बोला जाता है। इस एकल नागरिकता का तात्पर्य होगा किसी भी व्यक्ति को देश की नागरिकता मिलना, राज्यों की नागरिकता नहीं। जैसे भारत में बात करें तो सभी को क्या है? भारत के निवासी हैं, यानी भारत की नागरिकता मिली है, किसी को राज्यों की नागरिकता नहीं मिली। यानी जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राज्यों की नागरिकता अलग से लोगों को नहीं दी गई, बल्कि भारत की देश की नागरिकता मिली है। हम मध्य प्रदेश के निवासी तो हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के नागरिक नहीं है। नागरिक हम देश के हैं, या नागरिकता हमें देश की मिली है, राज्यों की नागरिकता नहीं। ऐसी नागरिकता को कहा जाता है इकहरी नागरिकता। जैसे विश्व के कुछ देशों में दोहरी नागरिकता का भी प्रावधान है। जैसे हम बात करें यूएसए, यहाँ पे केंद्र मतलब देश की नागरिकता और राज्यों की नागरिकता भी दी गई, जैसे यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़। बात करें भारत में नागरिकता अधिनियम की, तो सबसे पहला जो अधिनियम है भारत में वो आया था 1955 में, नागरिकता अधिनियम। अंतिम अधिनियम की बात करें तो अभी हाल ही में 2019 में एनआरसी और सीएए का प्रकरण बहुत जो है देश में रहा है, सबको ये जानकारी होगी। हम पहला जो अधिनियम है किसका? नागरिकता का, नागरिकता अधिनियम 1955। इससे इस अधिनियम में कुछ तरीके बताए गए कि जिन तरीकों को लोग अपनाकर भारत के नागरिक बन सकते हैं। यदि ये कहें कि भारत के नागरिक बनने के तरीके, किन किन तरीकों से कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक या सिटीजन बन सकता है। सबसे पहला आता है जन्म द्वारा, यानी 26 जनवरी 1950 के बाद जिस व्यक्ति यानी किसी भी व्यक्ति का जन्म भारत के अंदर हुआ हो,
ऐसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अब इस कानून में कुछ कमियां थी, यानी बुराइयां थी। सबसे पहली बार ये कानून बना था तो कुछ कमियां थी। इसमें जो है 1986 संशोधन में सुधार किया गया। मान लीजिए यदि ऐसा कानून है कि कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हो, तो बहुत सारे विदेशी लोग तो भारत में आते हैं, 2 महीने, साल, 2 साल जो है रहते हैं, तब तो विदेशियों का जन्म भी भारत में होगा, तो ऐसे सब लोग भारत के नागरिक होंगे। तो इसमें कमी महसूस की गई 1986 में, और एक संशोधन लाया गया इसी नागरिकता में 1992 में कि इसमें माता या पिता जोड़ा गया शब्द, माता या पिता, यानी ये कहा गया कि जिनका जन्म भारत में होगा उनके माता या उनके पिता में से कोई एक क्या हो, भारत का नागरिक हो, तभी उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। यदि दोनों विदेशी हैं, माता भी और पिता भी, और बच्चे का जन्म भारत में हो, तो ऐसी संतानों को भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। ये तो था पहला, जन्म के द्वारा। दूसरा आता है वंश के द्वारा। वंश यानी जैसे हम लोगों को बात करें तो भारत में नागरिकता कैसे मिली है, वंश के माध्यम से। यानी पापा जी की बात करें तो ये भी 1950 के समय इनका जन्म नहीं हुआ था, दादाजी का जन्म हुआ, माने दादाजी के समय की घटना है। तो दादाजी से नागरिकता पिताजी को, और पिताजी से हम लोगों को नागरिकता मिली वंश के आधार पर। यानी माता पिता जिस देश के नागरिक हैं उनकी संतानें भी उसी देश की नागरिक होंगी। तीसरा आता है देशीकरण। इसमें कुछ शर्तें पूरी करके व्यक्ति क्या बन सकता है, किसी भी देश का नागरिक बन सकता है। जैसे इसमें कह रहा है निवास की अवधि, यानी भारत में एक ऐसा रूल है कि इतने वर्षों तक लगातार कोई व्यक्ति रहता है तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। दूसरी बात है नागरिकता का परित्याग, यानी किसी देश की नागरिकता से परित्याग दे करके और भारत में यदि आकर के वो स्थायी रूप से रहने लगे तो उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ये होगा देशीकरण के द्वारा भारत में नागरिकता प्राप्त करना। चौथे की बात करें तो भूमि विस्तार। भूमि विस्तार यानी भारत अपने क्षेत्र के अलावा आसपास के किसी ऐसे क्षेत्र को अपने में मिला ले तो वहां के भी सभी नागरिकों को भारत की नागरिकता अपने आप ही मिल जाएगी। जैसे बात करें 16 मई 1975 को सिक्किम राज्य, जो कि पहले भारत का हिस्सा नहीं था, इसको क्या किया गया कि 16 मई 1975 को क्या कर लिया जाता है, भारत में मिला लिया जाता है। तो यहाँ के जितने लोग थे इनको भी क्या दे दी गई, भारत की नागरिकता मिल गई। आगे बात करें पंजीकरण। पंजीकरण का मतलब है रजिस्ट्रेशन, यानी कुछ शर्तों को, कुछ नियमों को पूरा करने के बाद, जैसे एक नियम भारत में क्या है कि 7 वर्ष तक यदि कोई लगातार रहता है भारत के अंदर तो वो एप्लीकेशन करके, पंजीकरण के माध्यम से फॉर्म भर करके भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। तो ये तो बात रही कि भारत में नागरिकता प्राप्ति के तरीके, यानी कितने तरह से भारत के में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो ये 5 टाइप थे जिनके माध्यम से भारत में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अब बात आती है भारत में नागरिकता त्यागने या परित्याग कैसे किया जा सकता है। यहाँ पे लिखा है नागरिकता खोने के तरीके, यानी नागरिकता समाप्त कैसे होगी भारत में। पहली बात आती है अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेने से। यदि कोई भारतीय, उदाहरण के लिए समझे भारतीय है और वो किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो ऐसे व्यक्ति की भारत से नागरिकता क्या होगी, अपने आप समाप्त हो जाएगी। दूसरा है परित्याग, या इसे त्याग भी बोलेंगे। कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता को छोड़ देता है, ये होगा परित्याग, दूसरा तरीका जिससे कि नागरिकता समाप्त हो सकती है। तीसरा एक तरीका आता है वंचित या छीनने से। जैसे बात करें कोई देशद्रोह के आरोप में पकड़ा जाता है या कोई ऐसी घटना को अंजाम देता है जिससे राष्ट्र की आन बान शान को खतरा हो, तो ऐसे लोगों से सरकार क्या करती है, नागरिकता छीन लेती है या उन्हें नागरिकता से वंचित कर देती है। ठीक है, तो ये जो है 3 तरीके से नागरिकता को समाप्त भी किया जा सकता है।
नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके थे, 5 त्यागने की बात करें या नागरिकता खोने के 3 तरीकों का उल्लेख संविधान में किया गया है। हम बात करें कि ये 1955 का संविधान था, अधिनियम था नागरिकता का, जिसके माध्यम से ये तरीके दिए गए थे। इसके बाद जो है नागरिकता में कई बार संशोधन हुआ। जैसे बात करें 1955 में पहला आया, 86 में हुआ, 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और 2019 हाल ही में अभी एनआरसी और सीए का मुद्दा बहुत ही गरमाया हुआ था 2019 में। ठीक है, तो ये नागरिकता का जितना कॉन्सेप्ट था वो आज की इस वीडियो में क्लियर होता है। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।